और वहीं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने भी यहां पर कांग्रेस की सदस्यता ली है और लंबे समय से कांग्रेस में जाने को लेकर हरक सिंह की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि हरीश रावत हरक सिंह को लेकर नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से 2016 में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार को गिरा दिया था, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत हरक सिंह रावत से बड़े नाराज चल रहे थे। हालांकि इन सभी कयासों पर आज विराम लगा और हरीश रावत ने दोनों को सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को मंत्री पद से भी निष्कासित कर दिया था और साथ ही पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में जाने को लेकर चर्चा चल रही थी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा है कि हरीश रावत को लेकर कि अब उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। हरीश रावत ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया है। तो हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। उत्तराखंड की राजनीति में धोबी पछाड़ दाव मारने के लिए मौजूद हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हरक सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे सीधे सीधे, कांग्रेस में आप आए हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी? उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड के नौजवानों के लिए रोजगार, दूर दराज के क्षेत्रों में काम, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हितों का संरक्षण, गांव में पानी मिले, गांव की सड़कें अच्छी बने, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और हम माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरीश भाई, इन सब के नेतृत्व में भाई प्रीतम भाई, गोदयाल जी और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हों, यही सपना मेरा है। भाजपा ने जिस तरीके से अपमानित किया है, उस पर क्या कहेंगे? उनको सद्बुद्धि दे भगवान। उनकी बुद्धि, मैं सोचता हूँ कि शायद ईश्वर ने ये काम उनसे कराया है। कभी कभी बिना, कहते हैं ना, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो बुद्धि उनकी, मैं सोचता हूँ जो उन्होंने गलती की है, मुझे बिना किसी के सजा देकर, आज उत्तराखंड की जनता इससे बहुत आहत है। और ईश्वर चाहेगा, मैंने केदार बाबा के दिल से सेवा की है, ईश्वर चाहेगा तो 10 मार्च को अगर मैं हाथ जोड़ के उत्तराखंड के लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस तरह व्यवहार मेरे साथ हुआ है, मैंने सच्चे मन से पिछले 30-35 सालों में उत्तराखंड की सेवा की है। इस सिपाही के बेटे ने अगर सेवा की है, इनके घमंड को चकनाचूर जरूर करना है। अनुकृति को अपनी राजनीतिक विरासत के तौर पर मान रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई विरासत नहीं। वो क्या, आपको क्या लगता है? आप उस लड़के को देख लो, उस पर खुद खूबी है। कोई विरासत, मैं विरासत जैसी कोई चीज नहीं, उस पर खुद में खूबी है। चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी तय करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली। मेरे साथ मौजूद हैं अनुकृति पुत्रवधू हैं हरक सिंह रावत जी की। शायद हो सकता है उनकी राजनीतिक विरासत को आगे लेके चलेंगी। अनुकृति, ये जो हुआ है पूरा, आपके ससुर साहब का अपमान भाजपा ने किया है और कांग्रेस आपने ज्वाइन किया, दोनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है इस बात का कि बीजेपी ने इतनी जल्दी में और हड़बड़ाहट में मेरे पिताजी का अपमान करके, मतलब मैं सोचती हूँ कि पूछ लेते, एक बार फ़ोन करना तो मतलब इतना तो अधिकार उनका भी बनता था कि एक बार फ़ोन करके पूछ लेते कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। सिर्फ इनक्रेडिबल जो आपके जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो पोर्टल्स, वो सोशल मीडिया, उनकी बात सुनकर आपने इतने बड़े कद्दावर व्यक्ति को, इतने बड़े मंत्री को आपने निष्कासन कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। मैं सोचती हूँ अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे खुशी है आज इस बात की कि आज पिताजी के आशीर्वाद के साथ, आशीष नेतृत्व के साथ हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और अब हम पूरी कोशिश, हमारी यही है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार बने और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ी किस चीज़ की प्राथमिकता की बात? जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो गया है, चुनाव में जाएंगे, वोटरों को क्या समझाएंगे, किस तरीके से?
देखिए मैं ये सवाल वहाँ भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे जो आज एक बात कह रही हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ प्रियंका गांधी जी से, प्रियंका गांधी के इस नारे से कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज जिस तरीके से वो पूरे देश के अंदर इस नारे को दे रही हैं, जिस तरीके से वो महिला नेतृत्व को मजबूत करने का काम कर रही है, मैं सोच रही हूँ सिर्फ उत्तराखंड यूपी में नहीं, पूरे देश के अंदर आप देखिएगा एक क्रांतिकारी नारे के रूप में उठेगा। और आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर उत्तराखंड में किसी चीज़ की है, रीमाइग्रेशन की है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर आज किसी चीज़ की है, रोजगार की है, और उसी को लेकर हम उत्तराखंड के अंदर काम करेंगे। ये थी अनुकृति जी। अनुकृति का बिल्कुल प्राथमिकताएं हैं, जिस तरीके की प्राथमिकताएं वो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए वोटरों के बीच में जाएंगी, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नई दिल्ली।